प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। नमस्कार, नमन बंदन और मोहन कीर्ति पटेल पर आप सबको स्वागत कर दूं। आज 359वां कार्यक्रम तीसरे वर्ष की और 1039वां कार्यक्रम वालों और गढ़वाली भाषा के लगातार जब 5वां दिन के तो आप सबको स्वागत कर दूं ये कार्यक्रम में। शुरुआत कर दो थोड़ा गढ़वाली साहित्य पद्य पर बात चलनी चाहिए। आज गद्य पर आंदो 1038वां कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जी, गढ़वाली कार्यक्रम में हम ये में गढ़वाली साहित्य था थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि गढ़वाली काव्य का इतिहास और आज गढ़वाली गद्य पर थोड़ा बात कर दो कि गढ़वाली कथा और कहानी तो बहुत पहले से बोले जान रही, लेकिन ये थोड़ा काव्यात्मक रूप में बोले जान चाहिए। तो जो ठेठ गद्य शुरू है तो देखो यो हमार अब ये था, हम सौभाग्य बोलो या दुर्भाग्य बोलो कि जब ईसाई मिशनरीज हैं और वो बाइबल को अनुवाद करवाए गढ़वाली, जो गढ़वाली ठेठ गद्य लिखे गए वो सबसे पहले बाइबल का अनुवाद करे गए। वैसे पहले गद्य लिखे नहीं जान छे, भले बोलना में आंध्रा हो लो कथा कहानी सुनांदरा वाला, लेकिन जब वो लिखे गए तो काव्यात्मक रूप में लिखे गए। और ईसाई मिशनरियों ने 1820 में बाइबल का अनुवाद करवाए और बाइबल के अनुवाद के बाद ही यही सदी में 18वीं में न्यू टेस्टामेंट और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू करके दो किताबों भी अनुवाद उन करवा है। तो यही बड़े गढ़वाली गद्य की शुरुआत होंगे और 1900 जब अब हमारे गढ़वाली साहित्य जब लिखे गया तो हितोपदेश की कहानियां वो तो गढ़वाली फिर अनुवाद ही करे गए पंडित गोविंद प्रसाद गिलडियाल जी द्वारा। और लेकिन जब अपनी मौलिक कहानी सन 1913 में आया है पंडित सदानंद कुकरेती जी के गढ़वाली ठाठ, और ये बहुत ही अच्छी कहानी है और मैंने जान की दुनिया की 100 कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी है, सर्वश्रेष्ठ 100 कहानियों में एक मैंने जान सदानंद कुकरेती जी के गढ़वाली ठाठ। और ये कहानी भाषा तौर पर, परिवेश का तौर पर, भाषा शैली, चरित्र चित्रण सबसे एक उत्कृष्ट कहानी मनी जान। और वे का बाद फिर गद्य तो बाढ़ आई, तब फिर लगभग बहुत सी कहानियां थी। ये पर फिर कभी विस्तार से बात करेला हमारे जो विद्वान लोग कभी जोड़ला पटल भक्त वो जोड़ला। फिलहाल में नमन मंदन का दगड़ी अब ये कार्यक्रम थे शुरुआत करो दो और कार्यक्रम का शुरुआत में ही मैं अपनी एक रचना से शुरू कर दी दो। ये बार में तो दिखाना भी नहीं छो कि स्वार्थ कि मनुष्य स्वार्थी भलो भलो अब खणे और बुरु बुरु है का खणे छोड़ देना, अच्छो अच्छो अब खणे और बुरु बुरु है का खणे छोड़ देना, चाहे वो खास अपना भी के लिए नहीं हुई। तो थोड़ा उसे थई देखे कि कुछ पंक्ति लिखी थी कि छाली रो मा छप छपाग मारगिन, छाली रो माने तालाब एक तरह का, छाली रो मा छप छपाग मारगिन और बासी घाव मा दप दपाग मारगिन, बासी घाव मा दप दपाग मारगिन। दिनमान भली छुयों में बिल में हम थे, दिनमान भली छुयों में बिल में हम थे और रुमुख होंदे दप दपाग मारगिन, रुमुख होंदे दप दपाग मारगिन। और अतर गदन फाल मार जो का बाना, अतर गदन फाल मार जो का बाना, वो पल छाल ठप ठपाग मारगिन, वो पल छाल ठप ठपाग मारगिन। और छल्लो बट्टो माँ भी अकरा रह जाओ, अकरा यानी कंजूस, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं था, कि छल्ला बट्टो माँ भी अकरा रह जाओ, वो पर्या बाठम लप लपाग मारगिन, पर्या बाठम लप लपाग मारगिन यानी दूसरे का हिस्सा छीन लिया अपने पास बहुत कुछ होते हुए भी। सुमैया कचूर बाजू मंजेठी बिसरे, बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं कि सुमैया कचूर बाजू मंजेठी बिसरे और कनली किसी झप झपाग मारगिन,
यानी सुमय मंजेठी सबको छोड़ दिया और हाथ में आए तो कंडली की झपाक, कंडली यानी सिसोन। और कलेजी का घाव में लूण बुबरान देखे न, कलेजी का घाव में नमक छिड़कते हुए लूण बुबरान देखे न, जो मिठी माए टप टपाग मारगिन, जो मिठी माए की टप टपाग मारगिन, यानी दूसरों से प्यार ले लिया और खुद उनके घाव पे नमक छिड़क गए। तो ये छोटी सी रचना था। और ये रचना का दगड़ भाजी चंदन प्रेमी जी भाजी पर 30 कविता सुनाई, मेरे ख्याल से बाहर चल गई ना। तो बुला दो उन्हें, आ जाएंगे वो, आप बुलाएं तो सही। पटल पर है नहीं, शायद वो दिख नहीं रहे ना। नहीं कोई नहीं, आप पर्दे के पीछे होंगे। दिखना नहीं चाहिए ना, नहीं छो आप में जो कोई कविता था आप ही सुना दो कुछ। सौणवल कविता। चलो ठीक से तब। मोहन कीर्ति पटल को और सभी साहित्यकारों को प्रणाम करते हुए, पटल पे बहुत लोग हैं, सभी कहने वाले हैं, सभी को निमंत्रण दिया जाएगा तो सभी बोलेंगे कुछ ना कुछ। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी जानते हैं, कोई ज्यादा जानता है कोई कम जानता है, लेकिन जानते सभी हैं। तो ये सावन पे 4 लाइनें लिखी हुई थी। सोण आँखों मकुहड़ी मन मलगी छा, सोण आँखों मकुहड़ी मन मलगी छा, रिमझिम बरखा मेरी मुखड़ी में लगी जा, सोण आँखों मकुहड़ी झुकड़ी में लगी जा, रिमझिम बरखा मेरी मुखड़ी में लगी जा, आनी जानी सांस पे प्यारो नाम लिखूं जा, आनी जानी सांस पे प्यारो नाम लिखूं जा, मायादार माया तेरी माया दगड़ में लगी जा, मायादार माया तेरी प्यारे दगड़ में लगी जा, स्वामी गाड़ गधेरुमा पानी पानी हुयो जा, स्वामी गाड़ गधेरुमा पानी पानी हुयो जा, युगन सोण भादो तन में आग लगी जा, युगन सोण भादो तन में आग लगी जा, टक टक डबला ए बिजाला, टक डबला ए बिजाला ज्वनील नियाण, टक डबला ए बिजाला ज्वनील नियाण, के खातिर मेरा गेल्या, के खातिर म्यार गेल्या, यू मुखोड़ी लुगाई जा, सोण आँखों मां कुहड़ी झुकड़ी मां लगी जा, रिमझिम बरखा मां मेरी, रिमझिम बरखा मेरी मुखड़ी मां लगी जा, रिमझिम बरखा मेरी मुखड़ी मां लगी जा, यू रसीलो रंगीलो चौमास, यू रसीलो रंगीलो चौमास झुकोड़ी झुरानी चा, यू डांडी काठ्यो मेरे स्वामी एको बात्यारो बाटू चाई चा, हरी भरी डाली बोटी मखमली बुग्याल हुई चा, यू बरखा बतवानी स्वामी बाटो तुम्हारो चाई चा, सोण आँखों मां कुहड़ी झुकड़ी में लगी जा, रिमझिम बरखा मेरी मुखड़ी में लगी जा, सोण आँखों मां कुहड़ी झुकड़ी में लगी जा, रिमझिम बरखा मेरी मुखड़ी में लगी जा, मुखड़ी में लगी जा। धन्यवाद। बढ़िया।
साउंड को आह्वान अभी हालांकि साउंड लग नीचे पर बढ़िया। और एक रचना मेरी घंगतोल हुई हो घंगतोल एक रचना उत्तराखंड अभी भाई साहब बोलना चाहे कि उत्तराखंड जो है सही स्थिति मनी और इस जो उम्मीद है वो थोड़ा थोड़ा टूटनी छन पर कुछ उन्हें ये वे रचना में छे कुछ निभाओ कि जिकुड़ी मकान में सी घंगतोल हुई जा जिकुड़ी मकान में सी घंगतोल हुई जा झणकिले निजरा की निस्तोल हुई जा झणकिले निजरा की निस्तोल हुई जा निजरा के यानी निश्चिंत और पुंगड़ी बांझ छोड़ी के बिटक वखी लगी जा पुंगड़ी बांझ छोड़ी के बिटक वखी लगी जा जख सुंगरों की खरदोला खरदोल हुई जा जख सुंगरों की खरदोला खरदोल हुई जा और दुख निराश ने की किटकिटी के भरी छन दुख निराश ने की किटकिटी के भरी छन एक फिरी का चौलों की खतफूल हुई जा एक फिरी का चौलों की खतफूल हुई जा पर्दा ढोली आंखों मां झप अंधेर करियो चा पर्दा ढोली आंखों मां झप अंधेर चा करियो अर बुन्या छी दुनिया मां धुआरोल हुई चा अर बुन्या छी दुनिया मां धुआरोल हुई चा और एक रोड़ी एक पर्या सभी छाछ वालिया बना यानी विकास सब करना चाहते हैं कि एक ही रोड़ी है एक ही पर्या है सब छाछ छोलने वाले सब हैं फिर भी छाछ यक्त अणछोल हुई जा फिर भी छाछ यक्त अणछोल हुई जा जिकड़ मकान में से घंगतोल हुई जा झणकिले निजरे की निस्तोल हुई जा। यह रचना है एक छोटी सी मेरी। कार्यक्रम में लगातार रजनी जी जुड़े है ना और वो सुंदर गीत भी गाने अगर वो पास आज भी कुछ इन सामग्री गढ़वाल सामग्री तो सादर आमंत्रित है रजनी जी अगर मेरा आवाज सुनने से। हाँ जी थोड़ा पटल पे उपस्थित सभी जनों को मेरा प्रणाम। मेरी कोई है सरस्वती वंदना है गढ़वाली में। ये है नमो भगवती माँ सरस्वती। नमो भगवती माँ सरस्वती यनु ज्ञान को भंडार दे पढ़े लिखे हम आगे बढ़ी जो श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती यनु ज्ञान को भंडार दे पढ़े लिखे हम आगे बढ़ी जो श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती कर सको हम मनुज सेवा बुद्धि ते विस्तार दे जाति धर्म से हो हम मायनो व्यवहार दे अज्ञानता का कांड काटे ज्ञान की फूलार दे पढ़े लिखे हम आगे बढ़ी जो श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती जिकुड़ी माया कठोर काया मन में सोच विचार दे क्षमा दया मन माँ बड़ों का आदर सत्कार दे। हे हम सेवाहिनी सरस्वती भव सिंधु पार उतार दे पढ़े लिखे हम आगे बढ़े जो श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती दुर्दशनों को देते माता खेचनो चौदिस बेटी यन दे बुद्धि ताकत हम थे आओ ना जोरिंग रेटे हे कमल आसनी वीणा वादिनी प्रेम को संसार दे पढ़े लिखे हम आगे बढ़ी जो
श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे, नमो भगवती माँ सरस्वती। धन्यवाद। बहुत सुंदर पटल पर उपस्थित रहना हमेशा, और पटल था पर सहयोग प्रदान कर दो, हम लोगों को उत्साह वर्धन कर दो। एक बहुत बहुत धन्यवाद। कृपाल सिंह शीला जी जुड़िया छे ना, रूल हाथ खड़ो कर्યું છે, अगर वो भी पटल पर उपस्थित हुए कि कुछ पर सामग्री प्रस्तुत करे तो सादर आमंत्रित छे। कृपाल सिंह शीला जी, मेरा आवाज सुनना छे? जी नमस्कार। पटल में जतला जुड़ी से सबके नमस्कार छो, प्रणाम छो। और एक अब वैसे तो बहुत कुछ है गढ़वाली में, लेकिन अब वही से कि हाल उपलब्ध यहाँ जोड़ी हुई नहीं छे। एक मैडमल आला जो से रजनी मैडमल एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत करी गढ़वाली में, तो एक वंदना मेला प्रस्तुत कर दियो। माँ सरस्वती मेरी सेवा ले जा, तू दैनी है जा, वर दैनी है ला, मेरी सेवा ली जा हो। नीच फूल पाती नीच धूप बाती, तेरा लावा तेरा अलावा नीचे कोई साथी हो। माँ सरस्वती मेरी सेवा ले जा, तू दैनी है जा, पर दैनी है ला, मेरी सेवा ले जाओ। माता सरस्वती मेरी सेवा ले जा, तू दैनी है जा, मेरी सेवा ले जा, तू बर दैनी है जा। नीचे हम ते ज्ञान हम छे अज्ञान, नीचा हम ते ज्ञान हम छे अज्ञान, दे देवा माजी दे देवा माजी, विद्या को ज्ञान हो। दे देवा माजी दे देवा माजी, विद्या को दान विद्या को दान, दे देवा माजी हो। माँ सरस्वती मेरी सेवा ले जा, तू दैनी है जा। माँ सरस्वती मेरी सेवा ले जा, तू दैनी है जा, तू दैनी है जा, माँ सरस्वती हो। नमो हंस वाहिनी नमो हंस वाहिनी, वीणा पाणिनी वीणा पाणिनी, तू दे माता तू है जा माता दैनी हो। माँ सरस्वती मेरी सेवा ले जा, तू दैनी है जा। माँ सरस्वती मेरी सेवा ले जा, वर दैनी है जा, मेरी सेवा ले जाओ, मेरी सेवा ले जाओ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मांगल का रूप माया सरस्वती वंदना, और बहुत ही बढ़िया लया और बहुत बढ़िया उच्चारण।
गढ़वाली उच्चारण आपका बहुत सुंदर, धन्यवाद। और अगले क्रम में एक रचना में फिर अपनी प्रस्तुत कर दें दो कि आजकल की परिस्थिति जो एक अविश्वास दुई पीढ़ियों में एक अविश्वास आ गई कि नई पीढ़ी क्या रास्ता जानी चाह कने जानी चाह थोड़ा बड़े बुजुर्गों ने माननी चाह और सभ्यता संस्कृति से परंपरा को अनुकरण नहीं करनी चाह वही पर थोड़ा सा लिखो जा कुछ कि दगुड़ छोड़ी के एकुल रहना छन वो दगुड़ छोड़ी के एकुल रहना छन वो और जो बूती के जवते लेना छन वो जो बूती के जवते लेना छन वो और धो संद के थमते बुथे जो सहता छाई धो संद के थमते बुथे के जो सहता छाई झणी कह कह का खुटो में नैना छन वो झणी कह कह का खुटो में नैना छन वो और एक औलन सोने के बोले सिगिन एक औलन सोड़ी के बोले सिगिन और भैर जाए की बत्त को बत्त सहना छन वो भैर जाए की बत्त को बत्त सहना छन यानी घर वालों की डांट फटकार या अपनी भूमि के कष्ट उन्हें सहन नहीं होते और बाहर जाके और भी उससे दोगुना चौगुना कष्ट खाते हैं कि एक औलन सोने के बोले सिगिन और भैर जाए की बत्त को बत्त सहना छन वो और भीतरे भरी थकुली खट्ट रड़ेगिन भीतरे भरी थकुली खट्ट रड़ेगिन और वख पाट पैणे मा पलेना छनु और वख पाट पैणे मा पलेना छनु और जिकुड़ी चिरोड़ी के कील घेटगिन जिकुड़ी चिरोड़ी के कील घेटगिन मिन सोनी कि वो जग जग जगों कचेना छनु मिन सोनी कि जग जगों कचेना छनु और अपनो द्वार धर्म कुछ निधारून अपनो धार धर्म कुछ निधारून अब बिरणों मां भी बिरणा छन वो अब बिरणों मां भी बिरणा छन वो और दगुड़ छोड़ी के यकुल रहना छन वो और जो बूती के जवते लेना छन वो जो बूती के जवते लेना छन वो तो ये छे मेरी छोटी सी एक रचना। अगने चंदन प्रेमी भाई जी अभी जुड़े छे ना और एक अच्छी सी रचना भेजा भाई साहब सादर आमंत्रित छे ना आप। संचालक महोदय प्रणाम, जोशी जी प्रणाम। मिल अभी अभी ये पटल भर एक कविता बोल दिया है अभी बोल से मिले कविता आप बहुत सारी कविता छे चलो तो ठीक है रविवार कविता बोल दो। शीर्षक रविवार से विधाता छंद पर आधारित है जी। 1, 8, 15, 22 लघु मात्रा है ना 14 मात्राओं वरियति लगत 28 मात्राओं छंद से। अगर मी तो पूरी कविता याद हो जाए तो मैं आप समझ प्रस्तुत करो जी। एक दीपक दी मी तो याद छे अजीब है जी इन्हें सोना हमारा घोर बोली दे अजीब है जी इन्हें सोना हमारा घोर बोली दे भूलों की याद औड़ी चा रे बार बोली दे भूलों की याद औड़ी चा रे बार बोली दे मियां धूपे निये साकू भूलो किया भारी है मियां धूपे निये साकू
जरा सारू मिये जालू जरा सारू मिये जालो भूलो कहते भी भेजी रे भूलो कहते भी भेजी रे ननो नौन्या लके माका यखोली रे बिनी साको ननो नौन्या लके माका यखोली रे बिनी साको बड़ी घासी लगी रहेगी बड़ी घासी लगी रहेगी मिमता भी निज साको मिमता भी निज साको इनेला ते आंदाऊ हमारा घर मिलिए इनेला ते आंदाऊ हमारा घर मिलिए बड़ो सारो करियो म्यारो बड़ो सारो करियो म्यारो यनो रेवा रसोई ले यनो रेवा रसोई ले। धन्यवाद बहन जी ई पंक्ति का साथ करता जवाब दो ही। और हसमुख जी मेरो प्रणाम बहुत दिन बड़ी थी कहना चाहिए आप जोशी जी मेरो प्रणाम और पटल पर जुड़े सभी लोग थे एक बार पुनः प्रणाम तिलक जोशी जी सभी प्रणाम जी। धन्यवाद मेरी कविता की अंतिम पंक्ति समाप्त हुई। ओके धन्यवाद भाजी धन्यवाद। बहुत सुंदर भावना और बहुत बढ़िया कविता और बहुत बढ़िया छंद। पटल पर आप उपस्थिति का बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार। अग्नि अभी टाइम काफी है और मेरे पास एक कहानी छ अतीत नृत्य करी की कहानी का अनुवाद छ जो मिली करियो छ। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो मैं वैसा सुना दूं। अतीत नृत्य करी चाहिए कहानी फ्रांसीसी कहानी चाहिए और ये सीधा में भूमिका तो ये हो कि मतलब जब कहते हैं दुख होंदी संसार में और सब सहन पड़ दी लेकिन कुछ दुख ही ना होंदी कि वो भीतर तक आदमी था झकझोर देने ना। तो वही पर ये कहानी छ और मैं सीधा ये कहानी था शब्दशः जन अनुवाद करूँ जो नहीं सुनाणु छो कि कनी कनी आपद विपद हो मी पर उनको कोई असर नहीं होंदो। कनी कनी आपद विपद हो मी पर उनको कोई असर नहीं होंदो। ज्या बित्रेल नाम को एक विद्वान बोल गया छाई ये मैं नाम फ्रांसीसी वाला कि होंद भी नहीं चाहिए। ये लेखक अपनी तरफ से बोलना चाहिए कि होंद भी नहीं चाहिए मीन तक कद गए ही विनाश अत्याचार अल्लने युद्ध दिखा छन यो सब में बिछी लाशों मत्ती बटी हिटू छौमी न कोई डर न कोई दुख। थोड़ा बहुत डर लगली दुख होलू कलकली भी लगली पर एक टाइम का बाद सब भूले जाएं सब बिसरे जाएं। यानी दुर्घटनाएं भी होती है लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं। सबसे बड़ा दुख हो एक माँ खड़ी हुई औलाद को नुकसान हो। एक माँ समझ बेटा अगर माँ खुचली में एक औलाद चल जान तो वो बहुत बड़ा दुख होंगे। या फिर कह भी मन की खड़ हुए कि माँ को दूर जान
या माँ बाप जब दूर हो जाने तो यो भी एक बड़ा दुख होने, पर कभी न कभी तो मन की यू दुखों से भी पार हो ही जान, ये यो दुखों से भी मन की उबर जान और बिसरल ना भी पर अपुर जिंदगी तो जीण ही बैठ जान। पर जिंदगी में हुई कोई मुलाकात, कोई घटना, कह की पीड़ा, कह का उद्गार अचानक हम थे इना सोच पड़ाल दिंदी कि हम भीतर तक हुई था महसूस कर बैठ जांदो और दुनिया से मोह भंग होण बैठ जान और हम एक है कि दुनिया सोच विचार की दुनिया में चल जांदो। यानी बड़े बड़े दुख झेल लेते हैं, लेकिन कभी कोई घटना ऐसी होती है जो सीधे हृदय पर आघात करती है। तो लेखक बोलो छे कि मेरे दिमाग में 2-3 इनी घटना छे जो को मी पर बहुत असर हुए और मैं यो घटनाओं से कभी भैर नहीं आ सकूं, पर हो सकत कि दूसरे पणियों कुछ भी खास ना हो। यानी समाज की कोई घटना हमें इतने उद्वेलित कर देती है, इतना दुखी कर देती है, हो सकता है वो दूसरे पर उतना असर न करे। मैं एक इतनी पुरानी घटना बताओ लो जो मैं आज भी ताजी घटना छे और मैं भीतर तक झकोल गए वो घटना। आज तो मैं 50 साल को छो, पर यह घटना तब की छे जब मैं जवान छाई और कानून को विद्यार्थी छाई। लेखक बनो जो मैं सवेर झट उठी के 8 बजे जॉर्डन ड्यू लक्समबर्ग नर्सरी बगीचा में एकुली घूमण भल मंदु छाई। यानी एक कोई बगीचा था, जॉर्डन ड्यू लक्समबर्ग करके नर्सरी थी और वह घूमण लेखक जान छाई। यो नर्सरी बगीचा बहुत पुरानो और नए जमाना लोगों खाने एक बिसरू जन छाई। जो नई पीढ़ी के लोग थे उसको भूल चुके थे, लेकिन कुछ लोग वहां जाया करते थे क्योंकि उतनी सुविधा वाला नहीं था, लेकिन ये लड़का वहां जाया करता था। के दान मनखी की मयली मुखड़ी जन, यानी के बुजुर्ग की मयली मुखड़ी जन छाई और मालिको यो बगीचा ठीक ठाक करियो रहन छाई। डाली बूटी फूल पात मारियो को रोणाट वे बगीचा थे भली सुंदर ढेल दीन छाई और मैं पेरिस को ख्याल रोल से दूर ये बगीचा में बैठो रहन छाई। शहर का शोर नहीं था वहां पर, वो जरा हेक्सनी छाया मीठा उन्हें झाड़ियों बटे आंदा पे एक बुजुर्ग मन के दिखेंदा छाई जो थोड़ा अलग छाई। यानी उस पार्क में एक दूसरे कोई बुजुर्ग भी आते थे, एक अकेला यही लड़का नहीं जाता था, एक कोई बुजुर्ग मन की भी आन छाई और थोड़ा उनकी वेशभूषा अलग थी कि तस्मों वाला जूता, कोट, मफलर और चौड़ू हैट पहने रहन छाई। हैसदी मुखड़ी और चमकली आंखी, हाथों में सुनहरी मुठंडी वाल टेकुआ यानी डंडा रहन छाई। यो टेकुआ जरूर कह की सैंदन रहे होली। यानी उस जो वो हाथ में जो टेकुआ था उसको इतने प्यार से उनको पकड़ा रहता था कि जैसे किसी के प्यार की ये निशानी हो। सैंदन जैखन बोल दी। पहले तो मैं था वो बुजुर्ग टेप अजीब सी लगी, पर हर भी मैं वो था अटगलन बैठी हूँ और सच तो छो जाने की वो अकेली है। यानी वो बुजुर्ग सोचते थे कि मैं अकेला हूँ इस बगीचे में, पर यो जवान लड़का उनको देखता रहता था। और बगीचा में तो एक दिन मैंने देखा कि वो बंडी देर तक अभी अब उछल कूद करना रही और फिर झुकी के जन कह की आदर करनो हुआ, फिर वो कमजोर खुटू थे घुमाणो, भली के ताल मिलाणो और अभी खुश होणो, हतू थे भी खूब नचाणो। यानी वो नृत्य की तरह तरह की मुद्रा करता था। वहां पे वो बुजुर्ग आकर के नृत्य की मुद्रा करते थे और जैसे पश्चिमी सभ्यता में है या उसमें है कि मंच से फिर प्रणाम भी किया जाता है, उस तरह का वो कुछ करते रहते थे। अब मैं आज क्यों से देखनो रहा और मैं सोचनो कि ये पागल छे कि मैं उनको देखता रहता था और सोचता था कि ये पागल छे कि मैं पागल छूं। तब वो नचण बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद वो नचण बंद कर दिन चाहे, फिर वो जरा अग्ने खड़ आई, झुकी के कह धन्यवाद का आई और हाथ हिले के पीछे चल गए। फिर वो धन्यवाद करते थे, ऐसा लगता था कि किसी को आगे धन्यवाद करते थे और फिर उसके बाद पीछे चले जाते थे। फिर तो मैं सदनी हूँ था देखनो रो और वो अपनी नचने हरकत करनो ही रही। मेरे वे दगड़ बात करने जो बनो छाई तो एक दिन मैंने सेवा सवालिक दगड़ पूछ ही दिया। फिर एक दिन जो रोज देखता होगा कि रोज आते हैं, नाचते हैं, अपना सम्मान प्रणाम प्रदर्शित करते हैं, फिर पिछने चल जाते। तो उस लड़के ने पूछ लिया जैसे औपचारिक बात हुई कि कन भलू दिन जना, आज कन भलू दिन जना। उन्होंने मिला के उनके प्रणाम का जवाब दिया, उस लड़के के नमस्ते का जवाब दिया और बोल हो तकरीबन 19 भलू दिन से जन कभी होन छाई।
यानी यो दिन उन्हीं चे जैसे कभी होता था। हफ्ते दिन में हम दगड़े बन गए जा, हफ्ते दिन में उनकी दोस्ती हो गई थी। तब उनमें थे अपनी कहानी सुने कि वो राजा लुई 15 को जमन को एक ओपेरा नाच सिखाने वाले गुरु छाए। ओपेरा में जो डांस होता है वो सिखाने वाले एक गुरु थे। वे थे सोनक मुठंडी वल्टे को भी कौनते दी क्लेरमोंट समलोन में दे छाए, यानी राजा ने उनको इनाम के तौर पर वे वो टेक्वा उस डंडी दी थी। नाच या नृत्य के बारे में तो वो बोल दे ही गाय और बोल दे ही गाय। नृत्य की जितनी बारीकियां होती थी और अपनी बात जो उनके हृदय में उतने वर्षों से दबी थी वो सब वे बच्चा था बता दे। एक दिन उन बताई कि मेरी पत्नी नो के स्त्रिष्ट और मैं मुलाकात भी करवे दिलू, पर वह एक खास दोपहर में ही आन यही बगीचा चे जैन हम तो जूंद रखे एक पूरे शहर में पूरे फ्रांस में एक यही बगीचा चे जैन हम दूध है जीवित रखे छ। बहुत पुरानी पर भली जगह चे जख हम अपना दिनों थे याद करना रहंदो। मी तो फजल भी यख है जंदू चट उठी की, पर वह दिन में ही आंदी, यानी मेरी पत्नी दोपहर में ही आ पाती है, मैं सुबह से आ जाता हूँ। यह कहे कि हम इन समझ दो जने अपना जमन में ही सांस लेना बोला, अपने समय में सांस ले रहे हो। मतलब एक समय इन आजाद मनुष्य खड़े कि जब वो जीवित है लेकिन उस समय में सांस लेना भी उसके लिए मुश्किल है, वो अपनी दुनिया में खोयो रहे। का दिन खाणुक है कि दोपहर में मैं भी लक्समबर्ग पहुंचियो। तबर मिन देख के म्यारे वो दगड़िया अपनी बुजुर्ग पत्नी दगड़ हाथ में हाथ ढाले के आणो छाए। और वो बुजुर्ग महिला ने ये कालो रंग का कपड़ा पहनो छाई। जान पहचान हाई तो पता लग कि वो बुजुर्ग महिला भी नृत्यांगना है और वही को नौचिल्ला क्रेस्त्रिस। वही जमाना में सभी राजों और राजकुमारों की पसंद छाए हुआ। जेल सरस इन्हीं रंगीली साखी की नृत्यांगना जेल सरस संसार थे प्रेम प्यार मन नहे दुए दिया। उनकी अदाएं इतनी अच्छी थी, उनके नृत्य की कला इतना बढ़िया छाई कि पूरा देश उनका प्रशंसक था। हम सभी बेंच में बैठ गयो, मई को महीना छाई, फूलों पर बयार आनी छाई, पत्तों बटी छने के घाम हम पर आणु छाई और वही का काला कपड़ा और भी गहरा चमकना छाई। बगीचा तो खाली छाई पर भेड़ बटी बगियों की आवाज सुननी छाई। और मैं दानु नृत्य गुरु थे पूछ, वो बुजुर्ग नृत्य गुरु थे पूछे कि मिथे बताओ कि मीनू एट क्या हूं मीनू एट। तो वो झसकार होल जनो बोल मीनू एट तो नाच तो सानियों की रानी से रानियों को नाच सानी यानी मुद्राओं की एक कला है मीनू एट। तो सानियों में छुई बिंगानी सानियों में यानी मुद्राओं से ही अपनी बात को समझाना। पर अब राजा निराई तो ये राज नृत्य भी निराई, राज नृत्य था कभी जिसको वो महिला करती थी। फिर वो इनमें थे मिनुएट का बारे में बहुत कुछ बताए समझे, पर जब मैं उन निकर सकूं समझ सकूं तो वे अपने पत्नी से पूछ के एलिस क्या तू जरा सी ये राज नृत्य था करी ली। यानी वो लड़का तो सिर्फ इन्हें सुनना चाहे और इन्हें पूछना चाहे कि इनके अंदर का उद्गार बाहर निकले। तो जब निशा तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि करके दिखाओ। तो इन्हें उन्हें देखी कि नृत्यांगना झट खड़ी हुए और इनो नाच कि मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत अच्छा नृत्य उनका। वो दगड़ी ताल में लेक नचना, दोनों लोग बुजुर्ग और बुजुर्ग दंपति दोनों दगड़ी ताल में लेक नचना, दगड़ी हैंसना, जन बोले कि चाबी वाल गुड़ियों को जोड़ा हो। अजीब तो लगनो छाई पर वे जमाना में जाके दिखे जा जैन्यू था सिखे होलू वो कद गजन गुरु रहे होलू। बोले ये लड़का इतना संवेदनशील था कि ये सोचनो है कि ये बुजुर्ग अभी नचना चाहिए, थोड़ा अजीब लगनो, लेकिन जब ये जवान रहे होंगे तो कैसे ये नृत्य करते रहे होंगे और कितनी कला रही होगी इनमें। आज ये अफ में सिमट गए। आज वो बुजुर्ग दंपति केवल अपने आप में सिमट गए हैं और खाली पेड़ पौधों को और खाली पार्क को अपना नृत्य दिखा रहे हैं। फिर उनको नाच रुक गया। एक है तो देखी को पट्टा अंगाल बोटी के असुधरी चुवाण बैठ गई। जब उनका नृत्य रुका तो एक दूसरे को गले मिले और उनकी आंखों से आंसू निकल गए। 3 दिन बाद मिन प्राविंसिस खुण पैटर्न छाई, दूसरा शहर जाना छाई।
फिर मैंने कभी ऊँ थे नहीं त्याग साल 2 में पेरिस वापस आऊं देख तो वो बगीचा खत्म हो गया। वो एक बाद ये लड़का दूसरे शहर चल गया और वो बगीचा भी जो है खत्म हो गया था। मैं समझ में नहीं आई कि जो थे ये बगीचा ईदगा अपने आस यानी अपनापन ये बगीचा में ईदगा अपनापन अर्थवसु यानी संतोष मिलो छाई जो कि जवानी जमाना खुशबू ये बगीचा में छाई। जिनकी जवानी की खुशबू इस बगीचे में थी, जिनकी यादें इस बगीचे में थी, वो को क्या हो। वो लड़का 2 साल बाद वापस आकर भी फिर उनके बारे में बुजुर्ग दंपति के बारे में सोच रहा है कि पार्क तो खत्म हो गया लेकिन वो बुजुर्ग कख गए होला हो सकत वो भगवान घर चल गए होला। क्या पता वो भगवान के घर चले गए होंगे कि इन वक्त डबकड़ा वाला कि क्या पता अब उनके पसंद की कोई जगह ही इस धरती पर नहीं न रही हो और उदास उदास कहीं बैठे हुए हो कि प्रेत बन गए होला उनकी भाषा में। अर्जुन रुमक मक्का की कब्रगाह हम नाच करना वाला वो ये सोच रहा है कि कहीं प्रेत बन के भी मतलब मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली होगी और वो उसी तरह नृत्य कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। वो की याद में मित है अभी भी आंस भरे के आंधा और किले आंधा होला। लेखक बोलना चाहिए अभी भी मेरी आंख क्यों भर जाती होंगी उनकी याद करके। मैं बिसर निसाबूत है वो की पीड़त है वो की नाच थे झणी किले में उन बुजुर्ग दंपति के आंसू की याद को नहीं भूल पाया। तब लोगों ने सट क्यों ही बताना मतलब लोग मुझे कुछ अर्ध पागल ही समझेंगे ना क्योंकि मैं उनके दुख में अभी तक दुखी हूँ। तो ये कहानी है और ये कहानी ये कम खत्म हो जा और बहुत कुछ सोचना कर मजबूर करन। तो और एक दगड़ी अग्नि कोई पटल पर उपस्थित चेहरा पर प्रस्तुति दीण चाहना छन सादर आमंत्रित छन। अब टाइम तो रह नहीं गया, कलाकार बहुत रह गए हैं। हसमुख भाई साहब भी थे, जलूदा थे, मोहनदा थे। आप किसी को भी आमंत्रित कर दो वही पेश हो जाएंगे। जी बिल्कुल। गिरीश दा के बोला गिरीश दा के जी भाई जी टाइगर आमंत्रित है ना आप एक नाम आणो पटल पर। धन्यवाद बेटा। छोटी सी कविता ज्यादा लंबी नहीं है। धारपोर हमारे दिनेश ध्यान जी की लिखी अभी तक कविता है, छोटी सी कविता है। लाशवाड़ा पार आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कुमारी गढ़वाली जो सब समझेंगे। लाशवाड़ा पार जमनो देखा था कतक बदल गई, जमनो देखा था कतक बदल गई जो पुंगड़ियों बगाल भोरी लाल होंद छाई जो कोदू झुगरू धान मर्च प्याज लासन मरसू भट्ट और कान मांस छकवे कवाई अमड़ी वही पुंगड़ियों में एक लाशों पास भी हरची गई, एक लाशों पास भी हरची गई। सोचा था अमनी पुंगड़ी निर्सी वैगन की मन क्यों खुड़ी रात पड़ गई, मन क्यों खुड़ी रात पड़ गई, मन क्यों खुड़ी रात पड़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। लासनक बात है हर गई और मन क्यों रात पड़ गया। सच में नहीं मिल रहा कि पहाड़ों में बहुत बंदर सुंगर और बहुत खराब कह रहा ना लासना पात प्याजक पात कुछ पात नहीं मिलना चाहिए। आरो का पात भी नहीं रहा जी वो भी खा जाना चाहिए। तो बढ़िया कविता दिनेश ध्यानी जी है। टाइम लगभग होना ही से तो मैं आदरणीय जोशी जी अगर आगे दीदी समीक्षा का आमंत्रित कर दे। जी प्रणाम, आभार, धन्यवाद सभी का। और डॉक्टर तिलक राज जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। समय कम है, सबका आभार। और समय तो काफी हो गया है। मैं कोशिश करता हूं कि संक्षेप में अपनी बात कहूं। आज भी संचालन श्रीमती ध्यानी जी का रहा, सुनीता ध्यानी जी का बहुत सुंदर। और
आज विलंब से जुड़ने के कारण सबसे पहले डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी ने एक कविता सुनाई, धरती की तिजोरी किसने खाली कर दी है और अपने स्वार्थ के लिए क्यों धरती की बर्बादी कर दी है। इस तरह के भाव से परिपूर्ण एक कविता सुनाई। वास्तव में जो ये धरती को खोद कर रेता बजरी और अन्य खनन माफिया हैं और टिम्बर माफिया हैं, लकड़ी के माफिया हैं, इन लोगों ने हमारी धरती को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस पर इनकी व्यथा थी। श्री चंदन जी ने एक कविता सुनाई, तीज। उनकी यह तीज कविता बहुत सुंदर है, पहले भी उन्होंने एक बार कभी सुनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि मन को से किसकी ऐसी तीज लगी है कि तू कभी तृप्त नहीं होता है। यहाँ पर तीज प्यास के लिए है, प्यास से है जीवन की प्यास। जीवन में जो हम हमेशा भटकते रहते हैं किसी को पाने की चाह में, उसे तीज कहा है। यहाँ पर तीज का अर्थ उन्होंने कामना से लिया है, इच्छा से लिया है। मनुष्य अपनी इस इच्छा से जीवन भर भटकता रहता है, तो लेकिन उसे कभी भी तृप्ति नहीं मिलती है। यहाँ तक कि सावन मास भी आ जाए तो तब भी उसमें भी उसे उसकी प्यास नहीं मिटती है। जैसे वन का मृग है, कस्तूरी मृग होगा शायद ये, वह अपने अंदर कस्तूरी होते हुए भी वन को ढूंढता है, आसमान को देखते हुए भटकते रहता है। वही हाल मनुष्य का है, मनुष्य भी ऐसे ही भटक रहा है। पता नहीं कौन सी प्यास है जो उसकी कभी भी मिटती नहीं है। पूरी जिंदगी भर वह इसी प्यास में भटकता रहता है। बहुत सुंदर कविता थी, बहुत सुंदर अच्छी कविता थी और मनुष्य के भटकन पर ये बहुत दार्शनिक कविता, बहुत सुंदर कविता। शीर्षक था इसका तीज। फिर उसके बाद बलदेव जी आए, उन्होंने कहा कि मनुष्य क्यों शैतान हो गया है, उसे कहाँ जाना है और कहाँ जा रहा है, कहाँ भटक रहा है, क्यों वह अपने मानव धर्म को भूलकर पथभ्रष्ट हो गया है। इस प्रकार के भाव थे उनके में। श्रीमती सुनीता ध्यानी जी ने संचालन के साथ साथ बीच में फिलंदी बैक हमारे अंग्रेजी में होता है ना, बैक को भरो, और उस बैक को न भरने पर बात बड़ी अधूरी रह जाती थी। तो संचालन के साथ साथ आपने अपने इस उत्तरदायित्व को भी बड़े अच्छे ढंग से निभाया कि बीच बीच में जहाँ भी जरूरत पड़ी आप आकर कुछ न कुछ सुनाती रही। तो आपने एक गढ़वाली की सुनाई गद्य की शुरुआत कब हुई इस विषय में कुछ बताया था कि 1830 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों द्वारा बाइबिल के अनुवाद से शुरू हुई और बाद में कुछ शिवानंद जी जैसे कहानीकार भी आए जिन्होंने गद्य साहित्य को बढ़ावा दिया कहानियों के रूप में। तो बड़ा अच्छा लगा कि गढ़वाल में किस तरह से पद्य का और कैसे गद्य का विकास हुआ। भले ही उनको कष्ट है कि ये ईसाई मिशनरी के द्वारा शुरुआत किया गया, उनके अनुवाद से कोई बात नहीं, इसमें इतने कष्ट होने की जरूरत नहीं। हमारी भाषा आगे बढ़ी, हमारी गढ़वाली आगे बढ़ी, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे कैसे ही बढ़ी, तो गढ़वाल का जो भाषा का ज्ञान है ये बढ़ा, ये बहुत अच्छा रहा। उसके बाद उन्होंने एक कविता सुनाई, छालो रो में छप छपाकर मार गई बासी घाव में ठप ठपाकर पार गई। कुछ इस तरह की कविता थी जिसका भाव ये था कि दूसरे को कष्ट देकर हम मनुष्य हमेशा आनंदित रहा है, दूसरे के हिस्से को छीन कर, दूसरे के उनको नीचा दिखाकर और दूसरे को किसी भी रूप में उस पर उपकार जैसा दिखाकर, उपकार न करके उपकार दिखाकर वह प्रसन्न रहा। बहुत अच्छी कविता थी। जो मानव की प्रवृत्ति है उस पर व्यंग, करारा व्यंग था ये। और उसके बाद श्री बलदेव जी पुनः आए, उन्होंने माया कार तेरी माया हो अद्भुत नजारा दिखलाया है, इस प्रकार की बात बताई, जिसमें कि चौमास में भी ये
मोहक दृश्य होते हुए भी, सर्वत्र हरियाली होते हुए भी आंखों में कहीं न कहीं आंसू निकलते हैं। पता नहीं इसमें कुछ इस तरह का भाव था कि मनुष्य के कष्ट हमेशा बने रहते हैं। और फिर दोबारा ध्यानी जी ने घन पोली हुनी एक कविता सुनाई, जिसमें ये भाव था कि विकास तो सब चाहते हैं, किंतु उस विकास के और सही कदम नहीं बढ़ रहा। शायद कुछ इस तरह का भाव रहा होगा इसका। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो चीज मैं नहीं समझ पाता हूँ उसमें मैं शायद लगाता हूँ। और इसके बाद श्रीमती रजनी जी ने नमो भगवती माँ सरस्वती करके एक बहुत सुंदर सरस्वती की वंदना की पहाड़ी कुमाऊनी में, उसमें उन्होंने कहा है, हे माँ तू ज्ञान की भंडार है, हमें तू बुद्धिमान बना, हमें लिखना पढ़ना सिखला और हमारे अज्ञानता को दूर कर और हमारे विचार शुद्ध कर, हमारे हृदय को गुणों से भर दे, ताकि हम मानव जाति का हित कर सकें, कल्याण कर सकें। लगभग यही बात श्री कृपाल शीला जी ने भी कही सरस्वती के वंदना के साथ कि हे माँ मेरी पूजा को स्वीकार कर, मैं फूल पाती धूप लेकर आया हूँ, तू हमारी अज्ञानता को दूर कर दे, क्योंकि तू ज्ञान की खान है, तू विद्या का दान देकर हमें कृतार्थ कर और हमें अनुकूल हो माँ, हे हंसवानी वीणावादनी, तू हम पर दायनी हो जाए। तो इसके बाद पुनः श्रीमती ध्यानी जी ने आजकल के बच्चों पर बहुत अच्छी बात कही कि वे बाहर जाकर नौकरी चाकरी तो करते हैं, लेकिन अपने घर के यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, झाड़ू भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपने यहाँ का कुछ भी काम करने में, गाँव घर का काम करने में वो अपना अपमान समझते हैं। बाहर जाकर, दिल्ली जाकर वो बर्तन भी धोआएंगे और बर्तन ही नहीं धो पाएंगे, मालिकों की डांट फटकार गाली गलौज को सुनते हैं। लेकिन घर में अगर माँ बाप ने कुछ भी कह दिया तो तुनक मिजाज होते हैं, वो कुछ भी कदम उठा सकते हैं। अब कहीं तो कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई है कि माँ ने कुछ डांट दिया, मोबाइल मत दे कितना कह दिया तो आत्महत्या कर दी, इस तरह की घटनाएं हुई है। बहुत आज के बच्चों के विषय में बहुत जो उनके मानसिकता होगी उसके विषय में आपने बड़ी अच्छी बात कही। और फिर चंदन प्रेमी जी को दोबारा आए, इन्होंने सुंदर मातृक छंद में एक गीत प्रस्तुत किया, जिसमें लिखा था कि भूलूं कैसे मैं मायके भी नहीं जा सकती, कोई हमारे घर आकर यहाँ वहाँ के लोगों से मिलकर आता है तब भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ इस तरह के भाव उसमें थे। फिर श्रीमती ध्यानी जी ने एक कहानी सुनाई, कहानी अत्यंत हृदय स्पर्शी थी, बड़ा अच्छा लगा इस कहानी को सुनकर। मुझे कहना चाहिए कि विदेश की कहानियां पता नहीं क्यों इतनी झकझोर देने वाली रहती है। मैंने बहुत अधिक तो नहीं पढ़ी है विदेश की कहानी, हाई स्कूल इंटर में जो हमारे कोर्स में लगती थी शॉर्ट स्टोरीज में, तो उन कहानी को भी पढ़कर मुझे लगता है कि बड़ी गहराई उनमें होती है। तो इसमें एक बुढ़िया और एक वृद्ध की कहानी है। एक युवक उनको देखता है वृद्ध को कि एक डांस करता है और रोजाना उसको अंदाज नहीं आता है ये कैसे ये डांस कर रहा है, तो फिर वो उसके दोस्ती कर लेता है और उसे पता लगा चलता है कि उसकी पत्नी भी है और वह बड़ी भारी ऑर्केस्ट्रा है और वह उसकी याद में वो दिन में नहीं आ पाती है, वह दिन में ही जल्दी आ जाती है, वो शाम को आते हैं तो दोनों डांस करते हैं। इस तरह का उसमें था। तो ये युवक जो है उसको बड़ा प्रभावित करते हैं इनके डांस और बाद में वो चले जाते हैं विदेश में अपनी जगह। तो वो युवक इतना उससे प्रभावित है कि वो आता है तो देखता है कि वो जहाँ वो डांस करते थे वो खाली है, तो उसे कई कल्पनाएं करता है वो जिंदे होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कहाँ होंगे, कहीं भूत तो नहीं होंगे, कहीं यहीं पर किसी रूप में तो नृत्य नहीं कर रहे होंगे। तो बड़ा सुंदर, बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। ठीक कहा आपने कि ये कहानी वास्तव में हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा संक्षेप में कहते हुए भी मुझे इतना तो बोलना ही पड़ता है। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बढ़िया लगा, बहुत आनंद आ गया। श्री जोशी जी को प्रणाम करूंगा, बार बार प्रणाम करूंगा। इस तरह से
विद्वत समाज से आप हमें जोड़ते रहे हैं और हम इसका आनंद लेते रहे हैं और मन में गुदगुद होते रहता है, बहुत अच्छा लगता है और समझता हूँ कि कुछ दिनों में अच्छे पहाड़ी ये गढ़वाली शब्दों को शायद और अधिक अच्छी तरह से समझ पाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम सबको। बहुत आभार आदरणीय, आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता है और आपका मार्गदर्शन सदा हम सबके लिए। क्षमा करो, मैं एक बात आज पहले दिन की तरह फिर भूल गया था। मैं गिरीश हसमुख जी के विषय में कहना भूल गया। उन्होंने भी लास्ट में एक कविता सुनाई थी, बहुत सुंदर कविता, और धन्यवाद। माफ करना, मैं जानबूझ के नहीं बोला, भूल पड़ा। चलिए धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा और सुनीता ध्यानी जी ने गढ़वाली गद्य के इतिहास के बारे में और स्वार्थ एक कविता उन्होंने प्रस्तुति गज़ल के रूप में, बलदेव सर ने सावन पर सुनाया, सुनीता ध्यानी ने घमतोल करके एक कविता सुनाई और रजनी जी ने संदीप रावत जी की एक वंदना सुनाई। बहुत अच्छा लगा और स्कूलों में गाई भी जाती है गढ़वाल में। और कृपाल सिंह शीला जी ने भी एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गढ़वाली में, बहुत अच्छा लगा। सुनीता ध्यानी जी ने एक गज़ल रूप में उनने एक प्रस्तुत की कविता बगुड़ छोड़ी की। और चंदन प्रेमी जी ने रहबार विधाता छंद में बहुत सुंदर अजीब हजीन सुना हमारा घौर बोली दे, एक बहुत सुंदर रचना सुनाई। और आदरणीय सुनीता ध्यानी जी ने बहुत अच्छा अनुवाद किया है फ्रांसीसी कहानियाँ का और उन्होंने बहुत ही सुंदर यह अनुवाद हम तक पहुंचाया, इसके लिए विशेष आभार है। और सुंदर कार्यक्रम का संचालन भी किया, विशेष आभार व्यक्त करता हूं। और आदरणीय हसमुख जी ने भी एक गढ़वाली कविता सुनाई। आज के इस कार्यक्रम में समय क्योंकि ज़्यादा हो गया है तो अब इजाज़त चाहते हैं, सबको प्रणाम करते हुए। हसमुख जी अगर एक चुटकुला बहुत छोटा सा जल्दी अगर 1 मिनट में कर दें तो कृपा हो जाएगी। और सबसे प्रणाम करता हूँ। जनता भी जुड़े हैं हमारे, डॉक्टर तिलक राज जी, चंपा जी दीदी और हमारे कृपाल शीला जी, डॉक्टर BS कालाकोटी जी, बलदेव जी, हिलानंद जी, 20 पटल जुड़े हुए हैं और सुनीता जी, सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सरजियो। शहर कोड़े अपन मैच है और तुम मुझे कदू फल मानसा मैं को शाहजहां है मेरे जाना, मैं को शाहजहां मेरे जाना लोग फल मान लो तो तुम मेरी ताजमहल बनाना और मैं तो देहरादून में प्लॉट में लिया, तू बहुत देर के रेडी थी तू ही देर कर से प्लॉट में लिया ना। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आदरणीय, बहुत आभार और सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। जनता स्वागत। शिवरात्रि घोषणलो ओ घोषणलो या मेरी बात स्वर्ग
तारा आमुशी रात को सोडलो तेरी मेरी बात भ्रष्टाचारा भ्रष्टाचारा. धन्यवाद.